कल गया था मैं मार्केट और मार्केट से मैं ये TPP 223 टच मॉड्यूल खरीद के लाया हूँ और टोटल मैंने इसके 10 पीस खरीदे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टच मॉड्यूल होता है इसे कैसे यूज किया जाता है, कितने वोल्टेज पे ये काम करता है, कहाँ कहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि होलसेल प्राइस में ये टच मॉड्यूल मुझे कितने रुपए पर पीस के हिसाब से मिला है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करें इस टच मॉड्यूल के साइज की, तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो टच मॉड्यूल होता है ये बहुत ही छोटा होता है। आप देख सकते हो ये जो मेरी फिंगर का कट है यहाँ पे, इससे भी काफी ये छोटा है। तो बिल्कुल छोटा सा ये टच मॉड्यूल होता है। और बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो आप देख सकते हो फ्रेंड इसके अंदर गिने चुने 3-4 ही कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि इसके अंदर हमारी यहाँ पे एक IC लगी हुई है, यहाँ पे हमारा SMD कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है SMD, और यहाँ पे एक रेड कलर की LED लगी हुई है। और बात करें पीछे की साइड में, तो पीछे की साइड में आपको कोई भी कंपोनेंट्स इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड कनेक्शन के लिए यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा दूं, तो आप देख सकते हो ये जो आपको छोटे छोटे 3 होल दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे हमें वायर जोड़नी होती है। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए हमारा GND लिखा हुआ है। GND का मतलब क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे हम बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ेंगे। और उसके बाद देखिए ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे IO लिखा हुआ है, तो ये हमारा सिग्नल के लिए होता है। और उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे VCC लिखा हुआ है, तो VCC का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बैटरी की प्लस वाली वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। अब हम ये जान लेते हैं कि इस मॉड्यूल को चलाने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड ये जो मॉड्यूल है इसे चलाने के लिए आप 3.3 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट से चला सकते हो। आपके पास कोई भी बैटरी हो लिथियम वाली, जैसे कि मेरे पास ये वाली लिथियम आयन बैटरी है, इसी की मदद से हम आज इसे चलाने वाले हैं, क्योंकि ये जो बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की है। और अगर आपके पास ये बैटरी नहीं है तो आप इसे किसी भी मोबाइल चार्जर की मदद से भी चला सकते हो। तो ये तो हुई बात इसकी वोल्टेज की। अब यहाँ पे ये जो हमारा टच मॉड्यूल है ना फ्रेंड, इसका जो स्विच है ये हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें 4 मोड होते हैं, यूज करने का तरीका अलग अलग है, तो वो मैं चारों तरीका आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे बाकी के टच मॉड्यूल है इसको मैं साइड में कर देता हूँ और अपना स्टैंड लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा लकड़ी का स्टैंड है, इसको हम कुछ इस तरीके से फंसाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा GND वाला पॉइंट है ये माइनस के लिए है, और ये जो VCC पॉइंट है ये हमारा प्लस के लिए है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैटरी की वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई देने के लिए इस मॉड्यूल को हम यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने पहले से एक स्विच लगा रखा है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो कैसे चारों मोड को यूज किया जाता है उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा फ्रेंड, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे हम 4 तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल्की हल्की पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट लगा दी है, और उसके बाद यहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर ले रहा हूँ, और उसके बाद ये जो हमारी बैटरी की प्लस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी की प्लस वाली वायर को जोड़ दिया। उसके बाद फिर से थोड़ी सी सोल्डर लेंगे, ये मैंने सोल्डर ले लिया। और उसके बाद ये जो बैटरी की माइनस वाली वायर है इसको हम GND वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमें एक LED लेनी है। तो ये देखिए मेरे पास बिल्कुल नई एक LED है, और मार्केट से जब भी हम कोई नई LED लेते हैं तो उसके अंदर हमेशा आपको एक लैग छोटी और एक लैग बड़ी मिलेगी। तो जो बड़ी वाली लैग होती है ये हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लैग हमेशा माइनस की होती है। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास एक पुरानी LED है जिसके अंदर दोनों लैग बराबर है, जैसे कि ये देखिए मेरे पास एक पुरानी LED है और इसकी दोनों लैग बराबर है, क्योंकि इसको मैंने पुराने सर्किट से निकाला है। तो इसके अंदर हमें प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर देखिए आप LED के जो इसके अंदर की पत्तियां उसे देख के पता लगा सकते हो। चलिए मैं आपको तरीका बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब LED को आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको 2 पत्तियां दिखाई देंगी। देखिए एक साइड तो हमारी चौड़ी पत्ती है और एक साइड हमारी पतली पत्ती है। तो जो चौड़ी वाली पत्ती होती है इसकी जो लैग होगी ये हमारी माइनस की होगी, जो पतली पत्ती होती है इसकी जो लैग होती है ये हमारी प्लस की होती है। ये चलिए मैं आपको इसके अंदर भी दिखा दूं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर देखिए ये चौड़ी पत्ती है, और यहाँ पे आप इसकी लैग देख सकते हो छोटी है, और जो
हमारी पतली पत्ती, इसकी लेग हमारी बड़ी दे रखी है। तो इस तरीके से भी आप प्लस माइनस यहाँ पे पहचान सकते हो। तो ये तो होगी प्लस माइनस की बात। अब देखिए इसे हमें लगाना कैसे है। तो यहाँ पे इसे लगाने के लिए जिसकी लेग है इसको हम बराबर कर लेंगे। ये मैंने बराबर कर लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलईडी की जो प्लस वाली लेग है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे देखिए ये जो हमारी बीच वाली पिन है ये वाली देखिए IO जिस पे लिखा हुआ है इस पे हम लगाएंगे, और जो माइनस वाली लेग है इसको हम माइनस के साथ में ही जोड़ देंगे। तो चलिए इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वाली एलईडी की लेग को जोड़ दिया है। उसके बाद ये जो हमारी एलईडी की माइनस वाली लेग है इसको हम यहाँ पे GND वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमने बैटरी की माइनस वाली वायर जोड़ी वहाँ पे जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इस एलईडी का कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ तक देखिए कनेक्शन बिल्कुल आसान है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा दूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने सिंपल से कनेक्शन करे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस स्विच के अंदर 4 तरह का मोड है इसे ऑन ऑफ करने के लिए। वो कैसे हमें यूज करना है वो देख लो, इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी जब हमने इसके नॉर्मल कनेक्शन करे हैं तो किस तरीके से ये जो स्विच है हमारा यहाँ पे काम करेगा। तो ये जो स्विच है पहले इससे हम दबाएंगे ताकि सप्लाई हमारे मॉड्यूल तक पहुँचे। ये मैंने कर दिया यहाँ पे ऑन। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। तो इसका जो ये टच पॉइंट है ना फ्रेंड, जैसे इस पे हम टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे तो ये एलईडी जलेगी। देखिए जैसे हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एलईडी जल रही है। तो अभी क्या है कि ये जो टच मॉड्यूल है किस हिसाब से काम कर रहा है, ये हमारा पुश बटन के हिसाब से काम कर रहा है कि जब तक हम इसे टच कर रहे हैं तब तक हमारी एलईडी जल रही है, और जैसे हम इसे छोड़ रहे हैं वैसे यहाँ पे ये हमारी लाइट बंद हो रही है। तो हम इसका देखिए अब दूसरा मोड कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए A और B, ठीक है। तो A के अंदर आपको 2 छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, B के अंदर भी 2 छोटे छोटे पॉइंट दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दूसरा मोड इसे ऑन करने के लिए यहाँ पे हमें A वाले ये जो दोनों पॉइंट हैं इसे शॉर्ट करना है। तो इसे शॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सोल्डिंग आयरन की मदद से बस इन दोनों पॉइंट को हमें सोल्ड करना है। तो थोड़ा सा हम पेस्ट लगा रहे हैं और उसके बाद देखिए हम आयरन की मदद से इसे सोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे आयरन की मदद से सोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसके दोनों पॉइंट को सोल्ड करा है। जो A वाला पॉइंट है उसी को मैंने सोल्ड किया है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है यहाँ से इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस स्विच को दबाया तो यहाँ पे ये एलईडी अब कंटिन्यू जल रही है, जबकि इससे पहले जब हमने इसे शॉर्ट नहीं किया हुआ था तो यहाँ पे जब हमने इसे ऑन करा था तो एलईडी बंद थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा, तो जैसे इस टच वाले पैनल को हम टच करेंगे तो यहाँ पे अब एलईडी हमारी बंद होगी, ठीक है। पहले क्या था इससे कि जब हमारी एलईडी बंद थी, जब हम इसे टच करते थे तब एलईडी हमारी जलती थी, लेकिन अब जब हम इसे टच कर रहे हैं तो एलईडी हमारी यहाँ पे बंद हो रही है। तो ये इसका दूसरा मोड हो गया। अब बात करते हैं इसके तीसरे मोड की। तो तीसरे मोड के लिए फिर से यहाँ से हम इसे बंद करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा A वाला पॉइंट जो हमने शॉर्ट किया था इसे हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसे हम दोबारा से अलग अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे अलग कर लेना है। ये देखिए मैंने अलग अलग कर लिया है, वीडियो के अंदर हो सकता है साफ ना दिखाई दे। अब उसके बाद ये जो B वाले जो 2 पॉइंट हैं इसे हमें शॉर्ट करना है। A वाले को हमने अलग अलग कर दिया, इसके जो हमने शॉर्ट करा था उसे हमने दोबारा से सही कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से B वाले पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। तो ये देखिए अब मैंने A वाले को हटा के B वाले दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं किस तरीके से अब ये स्विच हमारा काम करेगा। तो मैं यहाँ से फिर से इसे ऑन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से मैंने इसे ऑन करा तो अभी क्या है फ्रेंड कि कोई भी एलईडी नहीं जली। अब देखते हैं यहाँ पे हाथ रख के कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ तो यहाँ पे एलईडी जल रही है, ठीक है। लेकिन अब ये कंटिन्यू जल रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो यहाँ पे ये बंद हो गया और जैसे हम इसको दोबारा टच कर रहे हैं तो ये चालू हो गया। इससे पहले क्या था कि जब तक हम टच बटन पे हाथ रखते थे तब तक हमारी एलईडी जलती थी और जैसे हाथ हटा लेते थे वैसे एलईडी बंद हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है। ये देखिए जैसे हमने टच करा यहाँ पे बंद और जैसे टच करेंगे ये चालू। तो ये हमारा तीसरा मोड हो गया, ठीक है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके चौथे मोड की। तो इसके लिए फिर से हम स्विच को बंद करेंगे
और स्विच को बंद करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो ए वाला और जो बी वाला पॉइंट है इसे हम शॉर्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ए और बी पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, शॉर्ट करने के बाद अब ये स्विच किस प्रकार से काम करेगा, तो यहाँ से देखिए स्विच से हम सप्लाई देते हैं इसे। ये मैंने सप्लाई दी, तो जैसे मैंने इसको सप्लाई दी तो यहाँ पे क्या है कि ये एलईडी पहले से जल रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीछे से टच करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने पीछे से टच करा तो एलईडी बंद हो गई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो तीसरे मोड की तरह ही काम कर रहा है, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है फ्रेंड कि देखिए तीसरे मोड में क्या था कि यहाँ पे जब हमने इसे सप्लाई दी थी तो एलईडी हमारी बंद थी, यहाँ से हम इसे बंद चालू कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे अब ये लाइट बंद है और यहाँ से हम लाइट को कट कर देंगे और उसके बाद जब हम दोबारा से इसे सप्लाई देंगे तो ये एलईडी हमारे कंटिन्यू जलती रहेगी और हमें फिर पीछे से इसे हर बार बंद करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से मैंने बंद करके दोबारा से सप्लाई दी, ये एलईडी जल रही है और यहाँ से हमें बंद करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इसके चारों मोड मैंने आपको फुल डिटेल से बता दिए फ्रेंड। इसके अलावा भी इस मॉड्यूल को हम अपने जो एसी से चलने वाले स्विच हैं उसके साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आगे आने वाले टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।